एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है और रेन चिल्लाती हुई कह रही होती है क्यों मैं इस बारे में तुमसे नहीं पूछ सकती। वो मेरे मॉम डैड थे और उन्होंने 12 साल तक मुझे पाला पोसा और उसके बाद उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। और इसके अलावा मेरी जिंदगी में मेरे मॉम डैड के अलावा तुम ही वो एक व्यक्ति हो जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसा कहा कि मेरे मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझे सच नहीं बताओगे। क्या तुम सच में मेरी रक्षा कर रहे हो या फिर तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। उसकी ये बातें सुन लू चेंगटिंग उसी कहते रेन क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। तब वो कहती हाँ जब तक आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देते। तो फिर लू चेंगटिंग उसी कहते तुम्हारे मॉम डैड की डेथ में कई सारे लोग शामिल थे और मेरी क्षमता के हिसाब से मैं सतह तक ही जांच कर सकता हूँ। तो फिर रेन कहती है तो फिर मैं भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। तब वो कहते है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल मुझे भी सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है और आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसमें दखल ना दे। और फिर मम्मी कहती है लू चेंगटिंग प्लीज तुम मुझे निराश मत करना। तो फिर लू चेंगटिंग की कहते ठीक है मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देता हूँ लेकिन इसके लिए मेरे कुछ रूल्स होंगे और तुमको रूल्स का पालन करते हुए मेरी कंपनी में रहना होगा। ये सुन वो खुश होती हुई कहती है क्या सच में। और फिर वो आगे कहता है और इसके अलावा तुम शेंग क्विंग और मेरे शादी के बीच के मामले में तुम दखल नहीं दोगी। तब रेन कहती है क्या यही एक आखिरी ऑप्शन है। वो कहता है हाँ यही एकमात्र रास्ता है। तब वो कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ। मम्मी कहती है मैं अभी तो उसे वादा कर देती हूँ नहीं तो वो मेरा साथ नहीं देगा। फिर लू चेंगटिंग उसके सर पर हाथ रखती हुई कहता है तुम अपना सामान वापस रख दो और खाने के लिए नीचे आओ। और उससे ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वही गुस्से से रेन मन में कहने लगती है लू चेंगटिंग देखना मैं तुमको एक दिन बता दूंगी कि मैं ही तुम्हारी एकमात्र पसंद बन सकती हूँ। और वही लू चेंगटिंग को एक कॉल आता है और वो कहता है कहो क्या बात है। तब सामने वाला पर्सन कहता है मास्टर लू चेंगटिंग आपने जैसा कि कहा था मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन की और मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चल चुका है। वो पीले बाल वाला लड़का एक छोटा मोटा बदमाश है और हालांकि उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उसके पीछे कौन है। और फिर लू चेंगटिंग आगे से कहता है तुम्हें अब इस मामले की और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। तब वो कहता है ठीक है सर। और फिर कॉल कट हो जाता है और वो थोड़ा गुस्से में कहता है मुझे चैलेंज देने की हिम्मत करी अच्छी बात है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेन लू चेंगटिंग की बातें याद कर रही होती है। और फिर वो बेड से उतरती हुई मन में कहती है वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और लू चेंगटिंग उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है उस बदमाश लड़की में ऐसा है ही क्या। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।